Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm doing a very different kind of video. This is like come study with me since I'm also preparing for this exam. So I thought that studying alongside with me you would find a bit reassuring and comforting and a bit easier to study for this exam. Okay, so this is a PYQ which came in June 21 and 23. This is regarding the role of community in Middlemarch, written by George Eliot, which is in your MEG 03, the British novel, block 5. Let's get into it. Now bring out the role of the community in determining character and behavior in Middlemarch. Explain with example the role of community as a moral figure in Middlemarch. In Middlemarch, George Eliot presents the community of Middlemarch not merely as a backdrop but as an active moral force that shapes, judges and constrains individual characters. The community functions as a collective conscience, rewarding conformity and punishing deviation. Now what is community? Community is a moral authority. कम्युनिटी हैज़ गॉसिप एज सोशल पावर. देखो कभी भी हम लोग इकट्ठा होते हैं, कहीं भी इकट्ठा होते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में, तो ज़्यादातर स्पेशल के लिए गॉसिप जरूर होता है. तो कम्युनिटी के पास एक पावर होता है, गॉसिप पावर. आप गॉसिप, अच्छी गॉसिप भी कर सकते हो, गंदी गॉसिप भी कर सकते हो. बहुत ब्रह्मास्त्र है हमारे इंडियन आंटियों के पास, तो बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रह्मास्त्र है. ठीक है, तो मॉरल अथॉरिटी की तरह भी एक्ट करती है. ठीक है, कोरस ऑफ वॉइसेस, ये भेड़ चाल में चलती है कम्युनिटी. ठीक है, फिर कम्युनिटीज नैरेटिव वर्सेस इंडिविजुअल एस्पिरेशन. एक खुद की क्या एस्पिरेशन होती है और एक कम्युनिटी की क्या नैरेटिव होती है, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिंपैथी. देखो बहुत सारी जो कैरेक्टर्स है हमारे यहाँ पे, वो उनका बहुत सारा डिफ्रेंशिएशन होता है अपने अपने बीच में. और जो कम्युनिटी है वो उन कैरेक्टर्स को जज करती है अकॉर्डिंग टू मॉरल स्टैंडर्ड और अकॉर्डिंग टू वेल्थ और अकॉर्डिंग टू वट एवर रीजंस. सोसाइटी में ये जजमेंट होता है. ठीक है, उसके बाद पॉलिफनी एंड कम्युनिटी वॉइस. पॉलिफनी मतलब मल्टीपल वॉइसेस. ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉइसेस में हम पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंट वॉइसेस को एक कम्युनिटी, मिडिल मार्च की जो कम्युनिटी है वो जज करते हैं. ठीक है, एंड दी डेमोक्रेटिक नैरेटिव वर्सेस टेक और कम्युनिटी टेंशन. तो इसमें क्या इलियट डीपर घुसते हैं कि एक इंडिविजुअल कॉन्साइंस जो होता है और एक जो कम्युनिटी का कॉन्सेंसस होता है. ठीक है, सब फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी है, उन्होंने एक साथ बोल दिया, जैसे कि बहुत कंट्रोवर्शियल होगा ये, बट आई टेल यू कि जो ईद के टाइम पे जो अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल में हुआ कि गौ हत्या को बैन कर दिया, प्लस मुस्लिम्स ने भी बोला कि हम नहीं वो करेंगे. तो इट वॉज द कॉन्सेंसस, मतलब कम्युनिटी ने खुद एक कॉन्सेंसस बना के एक मतलब मेजॉरिटी बना के एक डिसीजन लिया और उस पर अमल किया गया, तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक नैरेटिव. ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चंस मोर प्रॉपर्ली एंड इन डेप्थ. क्या पूछा गया है हमसे? ब्रिंग आउट द रोल ऑफ द कम्युनिटी इन डिटरमाइनिंग character and behavior in Middlemarch and explain with examples the role of community as a moral figure in Middlemarch. क्या रोल है कम्युनिटी का इन डिटरमाइनिंग द कैरेक्टर एंड बिहेवियर. ठीक है, तो हम वो रोल्स जानेंगे अभी. कम्युनिटी एज मॉरल अथॉरिटी, लाइक आई सेड. Okay, the community acts as a moral authority with its own chorus of voices. D.A. Miller argues that the novel's pluralism makes us aware of perspective itself. Traditional form is replaced by a perceiving system with its own desire, disguises diligence and disinterest. This means no single character's view is authoritative. Instead, the community's collective judgment becomes the standard against which individuals are measured. एक जो कम्युनिटी ने बोल दिया, कलेक्टिव जजमेंट पास कर दिया, वही स्टैंडर्ड होगा, ना कि किसी इंडिविजुअल की कोई चीज़. ठीक है, अब एग्जांपल भी दे रखा है इसमें. हम वी आर स्टडिंग मिडिल मार्च, राइट? सो वी आर स्टडिंग रोल ऑफ कम्युनिटी इन रेस्पेक्ट टू मिडिल मार्च. सो उसके लिए मिडिल मार्च से ही हम एग्जांपल लेते हैं. बुलस्ट्रोड जो कि बहुत ही रिच आदमी था, ठीक है, बैंकर था. बुलस्ट्रोड्स डाउनफॉल इज नॉट सिंपली लीगल और फाइनेंशियल, इट इज द कम्युनिटीज मॉरल विड्रॉयल ऑफ अप्रूवल दैट डिस्ट्रॉयज हिम. वंस मिडिल मार्च सोसाइटी टर्न्स अगेंस्ट हिम, हिज पोजीशन बिकम्स अनटेनेबल. सो बुलस्ट्रोड अपने आप को बहुत अच्छा दिखाता था, बहुत अच्छा, मतलब उसकी कम्युनिटी में प्रेजेंस थी. लेकिन जब रैफल्स ने उसको वो किया, ब्लैकमेल किया, एंड देन रैफल्स की डेथ हो गई, तो लोगों ने सोचा कि उसी ने मरवाया रैफल्स को, तो लोगों का जो कम्युनिटी का अप्रूवल है वो ही लॉस्ट, तो वो सह नहीं पाए. ठीक है, तो एक अगर समाज में एक इज्जतदार इंसान होता है, किसी तरह उनका इज्जत चला जाता है किसी भी कारण, तो वो फिर वो मतलब क्योंकि उनको इतने दिनों से वो ओहदा, वो दर्जा, वो इज्जत मिल रही थी, जब वो मिलना बंद हो जाती है वो सह नहीं पाते. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं. ठीक है, then gossip has social power. Again, gossip has social power plus social media. Eliot shows gossip's functioning as the community's enforcement mechanism. आप देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर समझाऊंगे. Now Lydgate's reputation is ruined not by proven wrongdoing but by the community's whisper network. His association with Bulstrode and his expensive taste makes him socially suspect, and this gossip effectively ends his medical ambitions in Middlemarch regardless of his actual guilt or innocence. देखो जब लिडगेट का बुलस्ट्रोड के साथ जो भी रिश्ता रहा होगा या जो भी उसका था, तो लोगों ने क्या सोचा कि उसने बुलस्ट्रोड की मदद की रैफल्स को टपकाने में. सॉरी फॉर माय हिंदी इज इन सो गुड. सो रैफल्स को निपटाने में बुलस्ट्रोड की मदद लोगों को लगा ऐसा कि लिडगेट ने मदद की है. ठीक है, पर ऐसा था नहीं. बट बेचारे को इतना गॉसिप, इतना मतलब उसके पीठ पीछे बात सुननी पड़ी कि उसको वो मेडिकल प्रैक्टिस ही बंद करना पड़ा उसको, और उसको मिडिल मार्च छोड़ना पड़ा. सो सोचो एज अ कम्युनिटी ये गॉसिप कितना मतलब इफेक्टिव रहा होगा. तो अभी हमने क्या पढ़ा, रोल ऑफ कम्युनिटी क्या है, मॉरल अथॉरिटी है. उसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं बुलस्ट्रोड का. Again, then gossip as social power. Again, you can give example of Bulstrode in it. ठीक है, Bulstrode and Lydgate का. फिर आता है the community's narrative versus individual aspiration. Miller notes that the voice of the community constructs its own narrative, balancing the excess of individual imagination. However, Terry Eagleton counters that there is no true balancing, only unresolved ideological tension. Now, example लेते हैं Dorothea. Her idealism and ambition exceed what the community considers appropriate for a woman. Middlemarch cannot accommodate her grand aspirations, so she is channeled into marriage as the socially sanctioned outlet. The community's moral framework restricts individual aspirations, particularly for women. Then, example Fred Vincy. His irresponsible style is socially tolerated because of his class position. Yet, the community's work ethic embodied by Caleb Guard ultimately disciplines him. Caleb's advice to Fred reflects the community's values. You must love your work and not always look over the edge of it. You must not be ashamed of your work. अब देखो again community narrative versus individual aspiration. इसमें एग्जांपल क्या देते हैं, डोरेथिया का दे सकते हैं. डोरेथिया बहुत ही आइडियलिस्टिक थी, उसका इंटेलेक्चुअल हंगर था कुछ कर गुजरने का, उसको एक था कि सोशल ड्यूटी निभानी है. बट एज बीइंग अ वुमेन इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू वर नॉट अलाउड टू डू सो मेनी थिंग्स. ठीक है, तो इसलिए उसने सोचा कि ऐसे इंसान से शादी कर लेती हूँ जिसके साथ रह के मैं अपनी ये सारी ड्रीम्स फुलफिल कर सकती हूँ. सो शी गॉट मैरिड टू दी ओल्डर जेंटलमैन एडवर्ड कैसेबॉन. बट शादी के बाद उसको पता चला कैसेबॉन तो ऐसा ही नहीं,
वो इमोशनल स्टेबिलिटी थी, वो खुद अपने आप को कुछ मैंने दूसरों को कुछ प्यार जता ही नहीं पाता था, ठीक है। उसका जो भी रिसर्च था वो भी तो इनकम्प्लीट हो रहा था, मतलब कुछ उसका रिजल्ट ही नहीं निकल रहा था, देयर वाज नो रेलेवेंस इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो एकदम वो अनहैप्पी हो गई उसमें, उसे करके उसको कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो कम्युनिटी का मॉरल फ्रेमवर्क ने उसको रिस्ट्रिक्ट किया उसके इंडिविजुअल एस्पिरेशंस को पाने के लिए, पर्टिकुलरली बिकॉज शी वाज अ वुमन, ओके। एंड इन एग्जांपल ऑफ फ्रेड विंसी हमेशा सोचता था कि मैं तो मिस्टर फेडरसन से मुझे पैसे मिलेंगे, मैं इनहेरिट करूंगा, मैं पैसा मालामाल हो जाऊंगा, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं मैरी से फिर शादी कर लूंगा आराम से। लेकिन मैरी के जो पिताजी थे केरेब ग्रेथ, वो गर्थ, वो हमेशा उसको समझाते थे कि भैया देखो, हमेशा अपना काम करना चाहिए, अपने काम से प्यार रखना चाहिए, और हमेशा लोगों को बार बार पीछे नहीं देखना चाहिए, मुड़ मुड़ के नहीं देखना चाहिए कि यहाँ से क्या मिलेगा वहाँ से क्या मिलेगा, अपना काम करो, अपने काम से मतलब रखो, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कम्युनिटी एज मॉरल अथॉरिटी, कम्युनिटी इज गॉसिप एज सोशल पावर, एंड अभी कम्युनिटी नैरेटिव वर्सेस इंडिविजुअल एस्पिरेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे, मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिंपैथी। नाउ कैरेक्टर्स इन मिडिलमार्च आर डिफरेंशिएटेड नॉट बाय क्लास और फॉर्च्यून ओनली बट बाय देयर मॉरल हिस्ट्री। द कम्युनिटी जजेस बाय मॉरल स्टैंडिंग नॉट मेयरली वेल। खाली पैसों से ही नहीं तोला जाता, तुम्हारी मॉरलिटी कैसी है, तुम्हारे वैल्यूज कैसे हैं, उससे भी आपको जज किया जाता है। एग्जांपल ले लेते हैं, द फ्रेड मैरी फेयरब्रदर ट्रायंगल वर्सेस कैसेबर्न, डोरेथिया लैडिस्लॉ, ठीक है। दो ट्रायंगल्स हम ले लेंगे, फर्स्ट है फ्रेड मैरी एंड फेयरब्रदर। फ्रेड विंसी एक नंबर का कामचोर था, इनहेरिटेंस के पीछे था, ठीक है। मैरी मॉरली बहुत ही अच्छी लड़की थी, एंड कंपैरेटिवली बेचारा फेयर ब्रदर भी बहुत ही अच्छा इंसान, रेवरेंड फेयर ब्रदर, ठीक है। फेयर ब्रदर मैरी से प्यार करता था, बट मैरी फ्रेड से प्यार करती थी, एंड फ्रेड भी मैरी से प्यार करता था, बट फ्रेड अपने इनहेरिटेंस से भी प्यार करता था। बट जब उसको इनहेरिटेंस नहीं मिला फेडरसन से, और जब उसको खुद मेहनत करना पड़ा, तब उसको रियलाइज हुआ। और कंपैरेटिवली फ्रेड एंड मैरी का जो मैरिड लाइफ था वो बेहतर था दूसरों से। क्यों? बिकॉज वो जेन्युइनली प्यार करते थे, एक दूसरे से रिस्पेक्ट करते थे, और एंड में फ्रेड को भी रियलाइज हुआ कि मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से ही लाइफ आगे बढ़ सकती है। और फेयर ब्रदर भी बहुत ही अच्छे इंसान थे, जब उनको पता चला कि ये दोनों खुश है तो खुद बैकआउट कर, सेकंड मेल लीड, जैसे कोरियन ड्रामास देखते हो ना, उसमें जो सेकंड मेल लीड रहता है वही फेयर ब्रदर है, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल है कॉसबर्न, डोरेथिया एंड लैडिस्लो का। अब देखो कॉसबर्न बहुत लोगों को ना विलेन लगता है, एडवर्ड कॉसबर्न, उनको लगता है कि उसने जब मरते वक्त भी विल में लिख के गया कि डोरेथिया और लैडिस्लो अगर एक दूसरे से शादी करेंगे तो मेरे एक फुटी पैसा नहीं उनको मिलेगा। बट आप उसको पूरा विलेन भी नहीं मान सकते हो, ही वॉज ऑल्सो अ ट्रैजिक। आप उसके शूज़ में अपने आप को रख के देखो, भैया एकदम इंट्रोवर्टेड इंसान था, अपने उसमें मशरूफ रहता था अपने रिसर्च में। फिर ये यंग एनर्जेटिक लड़की आई उसके लाइफ में, बट आने से भी क्या हो जाएगा, आपके पास सिमिलरिटीज देखो, लोग बोलते हैं ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, बट उसमें भी आपको ऐसा होना चाहिए कि दोनों पार्टनर्स के बीच कुछ ना कुछ आपकी बॉन्डिंग होनी चाहिए, ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप बात कर सकते हो, पूरा लाइफ आप ऑपोजिट में नहीं निकाल सकते हो। दिस इज अ वेरी हॉरिबल मिथ, जो आजकल के जनरेशन को भी ये समझना जरूरी है कि इवन द ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, बट यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ सिमिलरिटी विद इन योरसेल्फ सो दैट यू एज अ कपल कैन ग्रो, ठीक है। और कैसेबर्न और डोरेथिया के बीच ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी सिमिलरिटी नहीं थी। और लैडिस्लॉ को इलियट ने एंजल ऑफ लाइट की तरह दिखाया है कि लैडिस्लॉ डोरेथिया के जीवन में एक मतलब सनशाइन बन के आया, ठीक है। तो इनकी खुशहाल नहीं थी, बट इनका खुशहाल था। बट हाँ, एंड में डोरेथिया जब लैडिस्लॉ से शादी कर लेती है, उसकी भी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। तो ओके, दीस पैरेलल ट्रायंगल्स शो हाउ द कम्युनिटीज मॉरल हायरार्की ऑपरेट्स। फेयर ब्रदर इज वेल रिगार्डेड बाय मिडिल क्लास सोसाइटी, डिसेंट, कन्वेंशनल, रिस्पेक्टेबल, येट मैरी चूजेस फ्रेड हुज मॉरल रिफॉर्मेशन द कम्युनिटी मस्ट विटनेस एंड वैलिडेट बिफोर एक्सेप्टिंग, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मॉरल अथॉरिटी, गॉसिप एज अ सोशल पावर, देन इंडिविजुअल वर्सेस द कम्युनिटी नैरेटिव, एंड देन मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिंपैथी। अब पढ़ेंगे हम पॉलिफनी एंड कम्युनिटी वॉइस। पॉलिफनी मींस मल्टीपल वॉइसेस, ठीक है। नाउ वन मे बी रिमाइंडेड ऑफ बक्टिंस थ्योरी ऑफ पॉलिफनी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉइसेस अंडरकटिंग एनी डोमिनेंट डिस्कोर्स। सो पॉलिफनी मल्टीपल वॉइसेस को कहलाता है। वन मे बी रिमाइंडेड ऑफ बक्टिंस थ्योरी ऑफ पॉलिफनी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वॉइसेस अंडरकटिंग एनी डोमिनेंट डिस्कोर्स। द कम्युनिटी मिडिल मार्च इज नेवर वन वॉइस, इट इज फ्रैक्चर्ड, contradictory yet collectively powerful. An example, Dorothea is simultaneously admired and pitied, respected and dismissed. Different community members hold different views of her, yet together these views box her in. She cannot escape the collective gaze, no matter which segment she appeals to. Again, Dorothea pitiful है, बहुत कुछ करना चाहती थी जिंदगी में, पर हुआ नहीं क्योंकि as a woman she was not allowed to. She wanted to escape all this gaze, but no matter what she had to do community appeasement. तो ये भी एक हो सकता है कि पॉलिफनी मल्टीपल वॉइसेस, ठीक है। द डेमोक्रेटिक नैरेटिव वर्सेस टेक और कम्युनिटी टेंशन। डेमोक्रेटिक नैरेटिव टेक एंड community points to a deeper tension. Eliot explores the conflict between individual conscience, Dorothea Eliot and community consensus. Eliot does not straightforwardly endorse the community. She shows its conversations, fondness, and capacity for injustice, while also acknowledging that humans are social beings who cannot exist outside communal judgment. So I hope if any questions from community, role of community comes for Middlemarch, you will be able to write it properly. These are the points. मैंने points में इसीलिए लिखा है ताकि आपको समझने में या रिकॉल करने में आसानी हो, आप अपनी तरफ से आंसर्स लिख सकते हो। सिंस इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश नॉवल, आप पैराग्राफ्स में लिखिए, पॉइंट्स हाईलाइट कर दीजिए, बस बेटर रहेगा। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।